खान साहब का जो वो बुरा वक्त है जो जिसमें वो भी फंसे हुए हैं, ये जाके खत्म होगा 17 जुलाई 2023 में। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इंतशार होने के इम्कानात मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब की इस साल तो फॉर श्योर वापसी पाकिस्तान बनती है। बिलावल और शहबाज शरीफ ये दो भी लोग सेफ जोन में हैं। परवेज इलाही, मोहनस इलाही ये जरा डेंजर जोन में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप siyaset.pk देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। मारूफ एस्ट्रोलॉजर सामिया खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। साल 2022 से इख्तिताम की जानिब गामजन है और जब ये वीडियो अपलोड होगी गालिबन 2023 का आगाज हो चुका होगा। तो सामिया साहिबा, 2023 आ रहा है और आप मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, जायचा देखकर बताती हैं साल कैसा होगा, शख्सियत के लिहाज से बताती हैं। तो 2023 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए किस तरह से देख रही हैं आप? एंड देन वी टॉक अबाउट इमरान खान एज वेल। तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की खुशकिस्मती है, जैसे हम कहते हैं ना जी, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ा जाए। मतलब बात शुरू भी आप लोग इनसे करते हैं, बात खत्म भी आप लोग इन पे करते हैं। तो जहाँ पे 2023 की जो इम्कानात नजर आते हैं कि पिछले 3 सालों से मैं जब हर साल में वार्निंग्स ही दे रही होती थी कि मुझे वार्निंग्स ही नजर आ रही होती थी, लेकिन मुझे अल्लाह के हुक्म से मैं कह सकती हूँ कि 2023 पाकिस्तान के लिए मैं बैरूनी मदद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं कहूंगी रूहानी मदद का साल है। जिस तरह हम खबरें सुन रहे हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, मेरा रब दुश्मनों के मुंह में खाक, अल्लाह पाक जो है मनोसलवा की तरह पाकिस्तान की मदद होगी। ये जो इस वक्त एक सफोकेशन हुई हुई है कि पाकिस्तान की मईशत कोलैप्स करने की तरफ जा रही है, तो यहाँ से कोई ना कोई मदद पाकिस्तान को जरूर मिल जाएगी। और एक बात और कहना चाहूंगी आपके सुनने वालों के लिए, 2023 वो वाला साल है, आप लोगों ने अगर किसी ने हजरत नेमत शाह वली की पेशगोइयां सुनी हो तो ये वो वाला साल है जो पाकिस्तान को डिसाइसिवली एक पॉजिटिव ट्रैक पे डालेगा। और इंशाल्लाह जब यही साल होगा जो हमारी सिंध को दुरुस्त करेगा, और इंशाल्लाह 2024 और 25 वो वाले साल होंगे जिनकी वो पेशीन गोइयां करते थे कि पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट हो जाएगा जोग्राफियाई लिहाज से, इसकी अहमियत इतनी हो जाएगी कि जो सुपर पावर्स हैं, जिस तरह इमरान खान साहब लाडला बच्चा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था उनके लिए, पाकिस्तान भी लाडला बच्चा बन जाएगा। तो ये जो सुपर पावर्स हैं इनको हमारे सर्वाइवल की हमसे ज्यादा फिक्र पड़ जाएगी, क्योंकि उनको इस तरीके से बहुत सारे काम दुनिया को लेने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए मुझे जो एक नजर आता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, रब ताला का वादा है। और मुझे ऐसे लगता है कि पिछले 3 सालों का कॉम्पनसेशन इस साल पाकिस्तान को रब के हुक्म से इंशाल्लाह। तो उसकी लॉजिक क्या है, पाकिस्तान का नंबर भी 7 है और जो है 2023 नंबर भी 7 है, और 7 मोजज़ों वाला नंबर है। और जुपिटर की पोजीशन भी पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान की साख बचाने के लिए 20 दिसंबर 2022 से जुपिटर भी मजबूत पोजीशन में आ चुका है। बाकी गैब का इल्म अल्लाह ताला की जात के पास है। अल्लाह ताला कैसे नवाजेंगे और कितना नवाजेंगे ये वक्त तय करेगा। मैं तो सिर्फ वक्त की सिम्त बता सकती हूँ, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करता है, जिस तरह महकमा मौसमियात आपकी रहनुमाई करता है। अब आप पाकिस की तरफ चले, सवाल शुरू करते हैं। वही ना, क्योंकि अवाम भी जानना चाहती है कि कैसा होगा उनके लीडर्स के लिए साल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इमरान खान साहब से कि इमरान खान साहब के लिए 2023 किस तरह से होगा, कैसा होगा? इमरान खान साहब माशाल्लाह मैं कहूँगी बड़े ब्लेस्ड हैं कि जितना बुरा वक्त मैंने जब प्रेडिक्ट किया था पिछला साल कि 19 जनवरी 2022 से उनका एक बुरा वक्त शुरू हो जाएगा, और 3 शख्सियात का मैं नाम लेती थी, उस्मान बुज़दार साहब, शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब, कि इनके लगेगा कि बंद गली की तरफ इनके सितारे इन्हें लेके जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी और मार्च एंड तक वो चेंज हो चुका होगा।
اور وہ پیش گوئیاں ایز اٹ از رب تعالیٰ نے Yeah. میری عزت رکھی. میں یہ نہیں کہتی کہ میں نے ان کا برا چاہا یا سوچا, میں نے صرف ستاروں کے لحاظ سے پریڈکشن کی تھی. جی جی میں نے نواز شریف کی ان کے دور اقتدار میں -1 کی پریڈکشن بھی کی ہوئی ہے. میں نے جب وہ 2/3 میجورٹی میں تھے نواز شریف صاحب, تب بھی ان کی حکومت کی جانے کی اور ماشاء اللہ کے آنے کی پریڈکشن کی ہوئی, کیونکہ پریڈکشن کرتے ہوئے ہاں جی مجھے ذاتی لائکنگ ڈس لائکنگ پہ نہیں بیان دینا. ایسا ہی ہے. یہ مجھے عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کو ہر باری وضاحت دینی پڑتی ہے. تو خان صاحب کا جو وہ برا وقت ہے جس میں وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں, یہ جا کے ختم ہوگا 17 جولائی 2023 میں. 17 جولائی 2023. اوکے جی, کیونکہ جب آپ برے وقت کا وکٹم بن جاتے ہیں تو جب تک اس کی ایگزٹ ڈیٹ نہیں ہوگی, میں نہیں کہہ سکتی کہ خان صاحب سیف زون میں. اس کی مثال اس طرح لے لیجئے کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب پیشنٹ وینٹیلیٹر سے اترتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں 36 گھنٹے امپورٹنٹ ہیں, 36 گھنٹے سروائیو کر گئے تو پھر بچ جائیں گے. تو ستاروں کی لینگویج بھی اسی طرح کے اشارے دیتی ہے. اس وقت عمران خان صاحب کی سیاست, عمران خان صاحب کی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی ازدواجی زندگی, اس وقت ان کا ہر فرنٹ جو ہے نا وہ ڈینجر زون کے اندر ہے. تو انہیں بہت ابھی بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا. اس سال میں بھی ان کے لیے ابھی تو مجھے کوئی مثبت اشارے نہیں سمجھ میں آتے ستاروں کی لینگویج کو جب میں پرسیو کرتی ہوں. اچھا سائمہ خان صاحبہ, تحریک انصاف کے سپورٹرز ایک سوال کرتے ہیں اور $1 ملین کوشچن ہے یہ, کیا عمران خان صاحب 2023 میں وزیر اعظم پاکستان کا دوبارہ سے حلف اٹھا سکتے ہیں؟ ستارے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پھر وہی بات ہوگی کہ اس وقت سے نکلیں گے تو وزیر اعظم بنیں گے نا. ابھی تو یہ وقت مشکلات کا وقت ہے. کوئی بھی ایسا فیصلہ, کوئی بھی ایسی چیز اللہ نہ کرے ان کے آڑے آ جائے, یا وہ خود ہی کوئی ایسا فیصلہ نہ لے لے, کیونکہ تحریک انصاف کے اندر بھی انتشار ہونے کے امکانات موجود ہیں. تو اس وقت انہیں بہت توجہ دینی چاہیے. ہاں, اس وقت سے نکلیں گے تو اگلا معجزہ ہوگا. جہاں تک اگر آپ الیکشن ہوگا تو ہی وہ وزیر اعظم بنیں گے نا. تو الیکشن اگر 2023 میں ہوتے تو میرے لیے معجزہ ہے, اور اگر معجزہ ہوتا بھی ہے تو وہ سال کا سیکنڈ ہاف ہے. تو میں تو بلکہ کہوں گی کہ خان صاحب کو چاہیے کہ سیکنڈ ہاف تک کا ویٹ کر لیں, تاکہ وہ اپنے برے وقت سے بھی تو نکل چکے ہوں گے نا. ٹھیک ہے. اور نواز شریف صاحب واپسی نظر آ رہی ہے ستاروں کے لحاظ سے 2023 میں پاکستان میں؟ جی, جہاں تک دیکھیں ان کے بارے میں بھی ساری پیش گوئیاں رب تعالیٰ نے میری عزت رکھی. جو میں نواز شریف صاحب کے بارے میں کرتی تھی, خطرناک پیش گوئیاں بھی کی ہیں, لیکن میں نے اتنی عزت افزائی میری کسی نے نہیں کی جتنی خان صاحب کے چاہنے والوں نے کی ہے, کہ میں نے اسی وجہ سے سیاسی پیش گوئیوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا, لیکن آپ لوگ مجھے چھپنے نہیں دیتے. تو وہ جو ہے نواز شریف صاحب کی اس سال تو فور شور واپسی پاکستان بنتی ہے. جی بنتی ہے. اور آ کر وہ انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے اپنی پارٹی کو بیہائنڈ دی سین تو اسٹرانگ کریں گے. 3 بار وزیر اعظم بننے کی میری پریڈکشن آن ایئر ہے, لیکن چوتھی بار بنیں گے یا نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ بالکل امکان ہے ہی نہیں ہے کہ وہ 4th ٹائم وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بھی وزیر اعظم پاکستان بننے کی خواہش مند ہیں. یہ سال ان کے لیے کیسا دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے کوئی ایسا منصب کسی خاتون کو ملتا نظر نہیں آتا. یہاں پہ میں آپ کے سننے والوں کے لیے ایک اور بات بھی کہہ دوں, جو کہ میں میری پریڈکشن آج تک پوری نہیں ہوئی. میرے رب نے 99 پیش گوئیوں کا پرسنٹ کا ریکارڈ تو بن گیا, لیکن ایک رہ گئی ہے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس ملک کے ذائقے میں وزیر اعظم کا منصب کنٹروورشل ہے. آپ دیکھیے ہسٹری اٹھا کے کون ہے وزیر اعظم جو اسکینڈلائز نہیں ہوا, یا وزیر اعظم نا اہل ہوتے ہیں یا ثابت کر دیے جاتے ہیں. تو میں تو بار بار سجیشن دے چکی ہوں کہ نظام کی تبدیلی جب تک نہیں ہوگی, سیاسی ڈھانچے کو بدلا نہیں جائے گا. پارلیمانی نظام بالکل فیلئر ہے اس ملک کے
सिस्टम को देखते हुए, लेकिन उसी में ही स्टेबिलिटी है। और पता नहीं, मुझे अल्लाह के हुक्म से उम्मीद है कि 2023 जहां बाकी सिमतें दुरुस्त कर रहा है, वहां पे सिस्टम भी इस मुल्क में तब्दील होने के इम्कानात हैं। सिस्टम तब्दीली से मुराद प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ सकता है पाकिस्तान में? अगर वो आ जाए तो मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान फिर इस तरह अनस्टेबिलिटी का शिकार नहीं होगा। दूसरा, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि ये जो आप लोग परेशान हो रहे हैं इस वक्त, दहशतगर्दी या मुआशी बदहाली हमारी, कुछ तारीखें नोट कर लीजिएगा, अल्लाह इज्जत रखे मेरी। 18 जनवरी से एक कियोस खत्म होगा, ये जो दहशतगर्दी की वेव है ये कंट्रोल आ जाएगी। 8 मार्च से मुआशी तौर पे सुकून का सांस आएगा कि डिफॉल्ट का खतरा, तलवार हमारे सरों के ऊपर से टल जाएगी। उसके बाद 21 मार्च से जो एस्ट्रोलॉजी का साल शुरू होगा वो 4 इदारों या 4 शोबों को फरोग देगा। मैं अनडाउटेडली कह सकती हूँ फौज का साल है। फौज क्यों बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगी ये उस वक्त में एंटर होके ही हमें पता चलेगा, क्योंकि फौज का जो साख को डेंट डालने की कोशिशें की गई, बैरूनी साजिशें भी इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि फौज ही है जो मुल्क की ढाल बने हुए है। तो ये मार्च का साल है, इसकी दलील ये है कि ये मरीख का साल है और मार्च फौज को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 2, सियासतदान आते हैं, सेटरन आता है। सेटरन क्या करेगा कि सियासतदानों को अपने अपने किबले दुरुस्त करने पड़ जाएंगे। अब ये जो म्यूजिकल चेयर चल रही है ये यहाँ से खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो मरकरी और वेनस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वो लोग जो आर्ट की इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, फनूने जिसको फनो सकाफत कहा जाता है, स्पोर्ट्स कहा जाता है, वो अल्लाह का शुक्र है कि उनका रिवाइवल भी इसी साल होगा इस मुल्क में। तो इसका मतलब है कि अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी रोशनी जो है हमें उसी पॉजिटिविटी हमें उसी तरफ लेके जा रही है जिनका नेमत शाह वली साहब की कशीद गोइयों में जिक्र है। और यही वो साल है जहां से मुझे उम्मीद थी, और अल्लाह करे कि हमारा थिंक टैंक या हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स को ये चीज समझ में आ जाए कि ये साल के शुरू के 6 महीने हैं जिसमें वो मुल्क की सिमत अगर दुरुस्त करने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली मुल्क में बेहतरी बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है सामने से लास्ट 2 क्वेश्चंस। एक तो बिलावल भुट्टो साहब के हवाले से बता दें कि ये साल किस तरह से होगा, एंड देन इस हुकूमत के हवाले से बस बात करते हैं। देखिए 2022 की एक मेरी बड़ी फेमस प्रेडिक्शन थी कि ये वाला साल भरपूर स्कैंडलाइज वाला साल होगा, स्कैंडल्स वाला साल, और इतने खतरनाक ऑडियो वीडियो लीक्स आएंगे, ये तो मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था, क्योंकि ये गैप का इन तो मेरे पास नहीं है ना, ये तो मेरे भी वहमो गुमान में नहीं था। इसी तरह जब बिलावल लॉन्ग मार्च लेके निकले थे तो मैंने ये सोचा था कि मैंने ये कहा था कि इनके राइज का टाइम है, इस वक्त सितारा उनके हक में जा रहा है, और तब मेरे ये भी वहमो गुमान में नहीं था कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाएंगे, और जो है अभी भी सितारे की सपोर्ट उनके साथ शामिल है। बिलावल और शहबाज शरीफ ये 2 अभी लोग सेफ जोन में हैं। परवेज इलाही, मोहन्नस इलाही ये जरा डेंजर जोन में है। मरियम नवाज साहिबा का भी ये वक्त इस साल कोई रोशनी नजर नहीं आती। नवाज शरीफ साहब वतन में वापस आते हैं। इमरान खान साहब जो है वो 17 जुलाई 2023 से खतरे से बाहर निकलते हैं। और बिल्कुल लास्ट में पीडीएम की इस वक्त हुकूमत है, 13 जमातें मिलकर पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही हैं, मरकजी हुकूमत उनकी है, वफाकी हुकूमत, तो उनका मुस्तकबिल क्या देख रही हैं आप? मुद्दत पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं आपको या नहीं? देखिए ये थोड़ा 50-50 है। एक मुझे चांस है कि एक इलेक्टेड सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सेटअप भी बनाया जा सकता है, टेक्नोक्रेट्स, ठीक है ना? हाँ जी। और या ये होगा कि ये अगर इलेक्शन, ये इसमें 2 इफ बट है, क्योंकि मेरे पास देखे इतनी ऑथेंटिसिटी भी नहीं है, और मुझे जो नजर आता है कि सिलेक्टेड लोगों का एक यानी सिलेक्टेड लोगों का एक इलेक्टेड सेटअप भी बनाया जा सकता है, वरना पीडीएम जो है वो अपने टाइम के बाद इलेक्शन कराएगी। लेकिन मुझे बहुत जो वाइब्स आती है, मुझे ये लगता है कि एक इलेक्टेड सा सेटअप आ सकता है।